नमस्कार। आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही दिलचस्प प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। शुक्र ग्रह जब वो कुंडली के दूसरे भाव में होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई ये स्थिति धन लेकर आती है या फिर बस बेहिसाब खर्चे करवाती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा तो आ रहा है, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही महीने का आखिर आता है, हाथ खाली हो जाते हैं। मतलब एक फ्लो तो बना हुआ है, पर सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं, पैसा टिकता ही नहीं है। या फिर चलिए इसका दूसरा पहलू देखते हैं। क्या लोग अक्सर आपकी आवाज़ की तारीफ करते हैं कि भाई आपकी आवाज़ में तो जादू है? क्या आपकी बातों में वो मिठास है कि लोग बस सुनते ही रह जाते हैं, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और आसानी से आपकी बात मान भी लेते हैं? अच्छा, अगर इन दोनों में से कोई भी बात आपको अपनी सी लग रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह यानी वीनस दूसरे घर में बैठा हो। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये प्लेसमेंट असल में अमीर बनाता है या बस खर्चीला बना के छोड़ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये दूसरा भाव या सेकंड हाउस आखिर है क्या। वैदिक ज्योतिष में ना ये तीन बहुत ही जरूरी पिलर्स पर टिका है: धन, वाणी और परिवार। दूसरा भाव ये सिर्फ आपके बैंक बैलेंस या जमा पूंजी के बारे में नहीं है। नहीं, ये आपकी वाणी के बारे में भी है। मतलब आप बात कैसे करते हैं, आपके बोलने का अंदाज कैसा है। इतना ही नहीं, ये आपके कुटुंब यानी आपके सबसे करीबी परिवार, आपके खाने पीने की आदतें और तो और आपके जीवन के जो मूल्य हैं, जो संस्कार आपको मिले हैं, ये उन सब का भी घर है। ठीक है, तो अब इस पूरी इक्वेशन में एंट्री होती है शुक्र ग्रह की। शुक्र यानी वीनस, ये वो प्लैनेट है जो लग्जरी, सुंदरता, कंफर्ट और हर तरह के अट्रैक्शन को दिखाता है। जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो रिश्तों में मिठास है, उन सब का कारक शुक्र ही है। अब जरा सोचिए, जब शुक्र जैसा ग्रह जो खुद लग्जरी और खूबसूरती का सिंबल है, वो आकर बैठ जाए धन और वाणी के घर में, तो क्या होगा? इसका सबसे सीधा और पावरफुल असर ये होता है कि आपका धन और आपकी वाणी दोनों में एक गजब का अट्रैक्शन आ जाता है। दोनों ही आकर्षक हो जाते हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? तो हर ग्रह के भी दो साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और दूसरे भाव में बैठे शुक्र के भी यही दो पक्ष हैं। अब असर कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है या फिर कमजोर। देखिए, अगर शुक्र स्ट्रांग है तो ये पैसा कमाने की एक कमाल की काबिलियत देता है, खासकर लग्जरी चीजों से। आवाज इतनी मीठी और असरदार होती है कि लोग इंप्रेस हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है और लाइफस्टाइल में ना एक अलग ही एलिगेंस, एक नफासत होती है। पर अगर यही शुक्र अफ्लिक्टेड हो, मतलब किसी मुश्किल ग्रह के प्रभाव में हो, तो कहानी पूरी पलट जाती है। फिर लग्जरी पर बेतहाशा खर्चा होता है, वही मीठी वाणी का इस्तेमाल थोड़ा मैन्युपुलेटिव तरीके से हो सकता है और मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर परिवार में झगड़े होने लगते हैं। और वही बात, धन आता तो खूब है पर टिकता बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर एक मजबूत शुक्र ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ अमीर नहीं है, बल्कि वो रिफाइंड और क्लासी भी है। उसकी पसंद, उसका रहन सहन, हर चीज़ में एक क्वालिटी, एक सोफिस्टिकेशन दिखाई देती है। अच्छा, ये तो हो गई बाहरी दुनिया की बातें। अब थोड़ा अंदर चलते हैं और इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर बात करते हैं। ये प्लेसमेंट किसी इंसान की सोच और उसके रिश्तों पर कैसे असर डालता है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। जिन लोगों के दूसरे भाव में शुक्र होता है, वो अक्सर अपनी सेल्फ वर्थ यानी अपना आत्मसम्मान सीधे सीधे पैसे और कंफर्ट से जोड़ लेते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, शुक्र खुद वैल्यू और ब्यूटी का ग्रह है। जब वो धन के घर में बैठता है तो इंसान अपनी कीमत बाहरी चीजों से, अपने पास मौजूद चीजों से आंकने लगता है। उनके लिए ना सिक्योरिटी का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है: फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस कंफर्ट। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो उन्हें एक गहरी इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। और अगर इस चीज पर ध्यान ना दिया जाए तो पूरी जिंदगी बस कमाने और खर्च करने के एक लूप में फंसकर रह सकती है। अब अगर रिश्तों पर इसका असर देखें तो परिवार में ये लोग शांति और आराम तो चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी उम्मीदें, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो सकती हैं। और कभी-कभी यही मटेरियल चीज़ों की चाहत रिश्तों में टेंशन पैदा कर देती है। वो अपने पार्टनर से भी लग्जरी और स्टेबिलिटी की उम्मीद रखते हैं। हाँ, एक बात जरूर है,
अगर शुक्र बैलेंस्ड हो तो यही लोग अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, करियर और फाइनेंस। वो कौन से फील्ड्स हैं जहां दूसरे घर में शुक्र वाले लोग सच में कमाल कर सकते हैं? देखिए, ये लोग उन फील्ड्स में बहुत कामयाब होते हैं जहां पैसा और प्रेजेंटेशन दोनों का खेल हो, जैसे कि फाइनेंस या बैंकिंग, खासतौर पर लग्जरी सेगमेंट में। सिंगिंग या पब्लिक स्पीकिंग तो इनके लिए जैसे बना ही है, क्योंकि आवाज में वो कशिश होती है। इसके अलावा ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, फैशन, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स या फिर ज्वेलरी और कोई भी लग्जरी बिजनेस, ये सब इनके लिए शानदार करियर ऑप्शंस हैं। तो सवाल उठता है कि अगर शुक्र के नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा महसूस हो रहे हैं तो क्या किया जाए, संतुलन कैसे बनाया जाए? घबराइए नहीं, इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और कुछ आध्यात्मिक उपाय हैं जो काफी मदद कर सकते हैं। बैलेंस बनाने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, अपने खर्च करने की आदतों पर लगाम लगाइए। नंबर 2, पैसे को सिर्फ ऐशो आराम का जरिया मत समझिए, इसे अपनी ग्रोथ का एक टूल मानिए। नंबर 3, अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कीजिए, सच बोलिए लेकिन प्यार से। और नंबर 4, खाने पीने में थोड़ा डिसिप्लिन लाइए। और अगर आध्यात्मिक उपायों की बात करें तो शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करना बहुत शुभ माना गया है। धन और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और गाय को हरा चारा खिलाने से भी शुक्र ग्रह को मजबूती मिलती है। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, शुक्र जो है ना, वो बैलेंस में फलता फूलता है, एक्सेस में नहीं। चाहे वो खर्च हो, खाना हो या आराम, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे एनालिसिस का आखिर सार क्या है, निचोड़ क्या है? ये हमें अमीर होने से समृद्ध होने तक का एक रास्ता दिखाता है। दूसरे भाव में शुक्र का होना, ये अपने आप में धन और मिठास का एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। आपके पास पैसा कमाने की काबिलियत भी है और लोगों का दिल जीतने वाली जुबान भी। लेकिन असली सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है कि इस धन और इस वाणी का इस्तेमाल सिर्फ खर्च करने और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हो रहा है, या फिर इससे कोई असली वैल्यू, कोई वास्तविक मूल्य भी बनाया जा रहा है? याद रखिए, इस प्लेसमेंट के साथ असली कामयाबी सिर्फ रिच यानी अमीर बन जाना नहीं है, बल्कि सही मायनों में अबंडेंट यानी समृद्ध बनना है। और समृद्धि का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जिसमें भौतिक सुख तो हो ही, पर साथ में मन की शांति और रिश्तों की मिठास भी हो।